छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय दो अंग्रेज अधिकारी जो मुंबई में कार्यरत थे, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी, वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से वहाँ पर व्यापार करने के लिए पुर्तगाली, अंग्रेज और अन्य कई देशों के लोग आते थे। तो ये जो दो अंग्रेज अधिकारी थे वो वहाँ मुंबई में थे और उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र का पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर व्यापार करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति आवश्यक है, उनसे अनुमति लेना आवश्यक है, तभी यहाँ पर इस क्षेत्र में व्यापार किया जा सकता है और तभी इस क्षेत्र में कुछ का गतिविधि शुरू की जा सकती है। तो वो दोनों अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए रायगढ़ की ओर प्रस्थान किए। रायगढ़ पहुंचने पर उन दोनों अधिकारियों को पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ में नहीं थे और वो प्रतापगढ़ किसी आवश्यक काम से चले गए थे। अब उन्हें रुकना था और अपना व्यापार भी करना था, किसी आवश्यक काम से आए ही थे। शिवाजी महाराज को जब ये पता चला कि वहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में दो अधिकारी आए हुए हैं, अंग्रेज अधिकारी, व्यापार करने के लिए, अंग्रेज लोग, तो अतिथि देवो भवो का जो भाव था छत्रपति शिवाजी महाराज में, उसके आधार पर उन्होंने अपने जो मंत्रीगण थे उनको निर्देश दिया कि इन दोनों व्यक्तियों का खाने पीने का ध्यान रखा जाए और उनकी समुचित ठहरने की व्यवस्था की जाए। शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में मंत्रीगण ने आदेश पाकर ही तुरंत उन दोनों व्यक्तियों की, जो विदेशी थे, उनकी रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था की और उनको एक अच्छी जगह पे ठहराया गया। इसी समय पे वो दोनों व्यक्ति, जो वहाँ का महाराष्ट्र का जो भोजन था, पहाड़ी क्षेत्रों का जो भोजन था, उनको वो भोजन दिया गया। कुछ समय तक तो अंग्रेज अधिकारी ने वो भोजन को खाया, लेकिन थोड़े दिन बाद जो उनकी जो भोजन की जो भोजन का जो परिमाण था, उससे नाखुश होकर वो शिवाजी महाराज के पास में प्रार्थना लेकर गए, क्योंकि शिवाजी महाराज भी इन दोनों प्रतापगढ़ से वापस रायगढ़ आ गए थे। तो उस भोजन के परिमाण को लेकर शिवाजी महाराज से उन दोनों व्यक्तियों ने शिकायत की कि हम इतने अल्पाहार के आदी नहीं हैं, हम तो मांसाहार के आदी हैं, मांसाहार हमको अच्छा लगता है, तो कृपया करके हमें वो दिया जाए। शिवाजी महाराज को तब ये पता चला, क्योंकि जब ये चीज़ उनके सामने प्रस्तुत की गई, अतिथि का मान रखने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि जैसा ये चाह रहे हैं वैसा इनको भोजन दिया जाए। क्योंकि शिवाजी अल्पाहारी थे, साधारण भोजन करते थे, उनका जो प्रिय भोजन था वो खिचड़ी था और दोनों समय में से एक समय पे ही वो भोजन किया करते थे। अब उनके लिए बाहरी जो व्यक्ति थे दोनों, उनके लिए मांसाहार की व्यवस्था की, एक बकरे का व्यवस्था रोजाना उनके लिए रखा गया। अब वो चलता रहा, एक व्यक्ति को ढूंढा गया उस पहाड़ी क्षेत्र में कि कोई मांसाहार का इस्तेमाल उनके लिए उपलब्ध करा दे। तो एक व्यक्ति उनको मिला जो इस तरह का व्यापार करता था, जो दूसरों के लिए मांस उपलब्ध कराता था। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति उनको मिला, उससे संपर्क किया गया, उससे बात की गई, वो तैयार हो गया उनको भोजन देने के लिए। समय बीतता गया, राज्याभिषेक की भी घड़ी निकट आ गई। धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ, चारों ओर, शहर के चारों ओर पताकाएँ लहराई गई, हिंदू स्वराज की, धर्म स्वराज की पताकाएँ लहराई गई। पूरा नगर हर्षोल्लास में डूबा रहा, पूरा नगर हर्षोल्लास से भरा हुआ और जगह जगह भव्य शोभा यात्राएँ शिवाजी महाराज की निकाली गई और पूरे
भारत भर के पंडित उन्हें आकर वहाँ पर राज्याभिषेक किया गया और जो भी वैदिक रीति रिवाज से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। और शिवाजी महाराज को समय मिला, उन दोनों ने, और शिवाजी महाराज को समय मिलने पर शिवाजी महाराज ने उन दोनों अधिकारियों को बुला भेजा कि अब बताइए कि आपको क्या व्यापार करना है, क्या चीज़ करना है। ठीक है, व्यापार की जो सारी शर्तें थी और जो व्यापार की थी वो निश्चित की और उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। जब वो जाने को हुए, वो दोनों अधिकार जाने के हुए, तो जो व्यक्ति उनको मांसाहार उपलब्ध करा रहा था इतने दिनों से, जो बकरे का जो मांस था वो उपलब्ध करा रहा था इतने दिनों से, उन्होंने उसको देखना चाहा। शिवाजी महाराज से कहा, विनती भेजी कि वो व्यक्ति मुझे एक बार देखना है, वो लोग देखने हैं जो यहाँ पर भोजन कर रहे थे जाने से पहले। और वो जा रहे थे तो उनको रोका गया, उस व्यक्ति को उन दोनों के समक्ष लाया गया। उन्होंने देखा, जैसे ही उस व्यक्ति ने दुबले पतले दो व्यक्तियों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि यह व्यक्ति दोनों मिलकर इतना मांस का भक्षण कर रहे थे जो वर्षों में किसी ने नहीं किया। तो आश्चर्य पड़ गया कि इनका जो जीवन शैली है, इनका जो खान पान है, वो कैसा खान पान है, कैसा जीवन शैली है। तो मित्रों, इस प्रसंग से ये पता चलता है कि भारतवासी अल्पाहारी और शुद्ध आहार करने वाले शुरू से रहे। कालांतर में जीवन शैली, कालांतर में अन्य सभ्यताओं के प्रभाव में आने कर हमारी जीवन शैली बदली हो, हमारा खान पान बदला हो, लेकिन स्वभाव से हम अल्पाहारी हैं। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।